हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 106 है, जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसका महा मैराथन क्लास लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हंटर आयोग कहा जाता है। हंटर आयोग किसे कहा जाता है? तो हंटर आयोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को ही हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो हंटर आयोग में कुल 20 सदस्य थे। हंटर आयोग में भारतीय सदस्य कितने थे? तो 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया था। तो किसने ये सुझाव दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया था? तो इन्होंने कोई भी सुझाव नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? तो हंटर आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे, किस आयोग ने दिया था? तो हंटर आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था संपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 यानी कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पे व्यय करने का सुझाव दिया था? तो 6%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया था? तो 12 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5 तक, उसको 1 से 90 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 6 से 8 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो 1995 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताराचंद समिति का गठन किया गया था। तो ताराचंद समिति का गठन 1948 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? तो LS मुदालियर यानी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 23 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, 23 सितंबर 1992 को। अगला हमारा क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992 से 53 एक और नाम से जाना जाता है, तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रेषित की? तो 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या को कितने विषय में रखा? ये पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या को पूछ रहा है कि कितने विषय में रखे, तो 8 विषय में रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? तो मुदालियर आयोग ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा?
ये विषय नहीं वर्ग पूछ रहा है, विषय पूछेगा तो 7 होगा, वर्ग पूछ रहा है तो 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DS कोठारी का पूरा नाम क्या है? तो दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के एक और नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के कुल कितने सदस्य थे? तो कोठारी आयोग के कुल 17 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है DS कोठारी जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने उस समय वे किस पद पे थे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम से भारत सरकार को सौंपा? तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति के नाम से सौंपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपको पूरे क्वेश्चन का हम रिवीजन करवाएंगे, सो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस आयोग ने कहा देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? तो कोठारी आयोग ने कहा था कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्यालय योजना की विशेषता है। विद्यालय योजना की क्या क्या विशेषता है? तो उपयोगिता पर आधारित है, विकास पर आधारित है और आवश्यकता पर आधारित है, ये उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों सुपर और विजन से बना है, तो इसमें सुपर का अर्थ क्या होगा? सुपर का अर्थ होता है असाधारण या अलौकिक और विजन का अर्थ होता है दृष्टि। सुपर और विजन में विजन का क्या अर्थ होता है? तो दृष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किसके अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है? किसने कहा था कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है? तो विल्सन किम्बल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है? तो बर्टन ने कहा था कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास को सुनियोजित कार्यक्रम किसने कहा? पर्यवेक्षण जो है शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, यह किसने कहा था? तो एडम्स और डिक्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके अनुसार योजना निर्माण भावी कार्यक्रमों की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है? तो जॉन डी मिलेट ने कहा था कि योजना निर्माण भावी कार्यक्रमों की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसके अनुसार निर्णय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार या कार्य करने के क्रम को निश्चित करने की प्रक्रिया है? तो किसने कहा था? वेबस्टर एवं शब्दकोश ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा अनेक उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रियापद का चयन ही निर्णयन है? यह किसने कहा था? हॉज एवं जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिथिक्स ने निर्णयन को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोरे और डायसन का निर्णयन कितने प्रकार के बताए हैं? तो 2 प्रकार के बताए हैं। बर्नार्ड शॉ ने भी निर्णयन को 2 प्रकार के बताए हैं, लेकिन जो हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को 6 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है हैरिसन ने निर्णयन के प्रक्रिया के कितने पद बताए हैं? तो 6 पद बताए हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य है पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में प्रवेश में किस कक्षा में होता है? तो 6ठी कक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण समय विभाग चक्र उपयोगी है प्रधानाध्यापक हेतु। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन को ना ज़्यादा कठोर और ना ज़्यादा लचीला होना चाहिए, यह किस सिद्धांत का है? तो लोच के सिद्धांत का है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना जो 1886 के तहत हुआ था किस स्तर व विद्यालयों के लिए सुधार योजना बनाई गई? तो प्राथमिक के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता के लिए शिक्षा किस
भाग में है, चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार हेतु डाइट की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत इसके तहत ही ब्लैक बोर्ड योजना भी आरंभ की गई थी, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार संगठन अनेक स्वतंत्र तत्वों का तार्किक एवं कार्यात्मक ढंग से चयन करने तथा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? तो जेबी सीयर्स ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था? संगठन कार्यरत व्यक्तियों का वह समूह है जो आम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो वॉल्टन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है। तो टी पॉल वर्गीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन का क्षेत्र है। विद्यालय संगठन का क्षेत्र क्या है? भौतिक संसाधनों का संगठन, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण तथा कार्य विभाजन। इसमें होगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, 15 फरवरी 1950 का। 15 फरवरी याद रखना है, 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है? तो मांगों के साथ समझौता, ये उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में XY सिद्धांत दिया था? तो डगलस मैकग्रोवर ने नेतृत्व में XY का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो विद्यार्थी की क्रियाशीलता ये अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? तो यह अभी नियंत्रण में सहायता करता है, यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, यह उपयोगी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संगठन में विद्यालय की विशेषता नहीं है? तो कौन संगठन की विद्यालय की विशेषता नहीं है? एकल पहचान संगठन के विद्यालय की विशेषता नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।